कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद बिहार अब अनलॉक हो गया है, यानी लगभग सभी तरह की पाबंदी हटा दी गई है। स्कूल, कॉलेज और जिम, पार्क समेत सभी स्थानों को खोल दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि स्कूल, कॉलेज के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 50% की उपलब्धता खत्म कर दी गई है और अब सामान्य तरीके से लोग कार्यालय आएंगे। दुकान अब सामान्य तरीके से खुलेंगे। रात 8 बजे दुकान खोले जाने के आदेश को खत्म कर दिया गया है। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। 9वीं के ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय समान तरीके से खुलेंगे। सभी दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल समान रूप से खुलेंगे। पार्क, उद्यान 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन की अनुमति के सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे। पटना में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। व्रजवाहन, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई। आपको बता दें कि असफल दरोगा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की खबर पर यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। केंद्रीय बजट में बिहार में क्या मिला, इसे लेकर आरोपों की राजनीति के बीच पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बजट की बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में 135 लाख का बजट है। बिहार में 11 लाख मकान घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहर का मास्टर प्लान बनता है, उसी तरह पंचायतों में भी मास्टर प्लान के तहत काम किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप किया जाएगा। लता मंगेशकर के निधन पर देश में शोक की लहर है। राजनेता ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कलाकार अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी जीवनी को याद कर रहे हैं। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित वेटरेनियन गायिका ने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वही 92 साल की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता ताई के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई सियासी दिग्गजों ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पिछले 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद मोकामा में यूरिया की दुकान पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर और ग्रामीण इलाकों की तमाम दुकानों पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। यूरिया के लिए किसानों को घंटों प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। हर तरफ यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के अनुसार बारिश होने पर गेहूं की फसल में यूरिया की आवश्यकता है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूँ। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में लिखा है कि लता मंगेशकर प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद करेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। हेमंत सोरेन ने एक पुरानी तस्वीर को ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन हम सभी देशवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। परमात्मा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पश्चिम चंपारण में जिला पार्षद समेत अन्य लोगों पर मंदिर और मठ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सीहोर थानाध्यक्ष ने मामले का खुलासा किया है। खुलासे के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बिहार में सरकार ने मंदिर और मठों की जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात कही थी और साथ ही
यह निर्णय लिया गया था कि कब्जाधारियों से ऐसी जमीन को हर हाल में मुक्त कराया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने भी कहा कि तत्काल प्रभाव से मठ और मंदिरों की जमीन की बिक्री पर रोक लगाई जाए और अवैध तरीके से बेची व खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द की जाए। लेकिन इस बीच पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत भोलापुर खरहट में अब भी कुछ सफेद पोशों द्वारा ठाकुर जी मंदिर के जमीन को बिना कागज मुहैया कराए अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। गांव के एक समाजसेवी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को उसकी शिकायत दर्ज कराते हुए मामले का खुलासा किया, जिसमें अब तक सैकड़ों एकड़ से ज्यादा जमीन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस खरीद फरोख्त में मठ के पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले मालिक भी जुड़े हुए हैं। शिकायत के बाद अब मामले की तहकीकात की गई तो चौंकाने वाले कई मामले सामने आए और जब खुद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने भी जांच कराया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल ठाकुर जी मंदिर की जमीन अधिकांश दलित वर्ग के लोगों से बेचा गया है और उन्हें किसी तरह का कागजात भी नहीं दिया गया है। जमीन पर अवैध तरीके से बसे लोगों ने बताया कि स्थानीय तोनवा निवासी नवनिर्वाचित जिला पार्षद ब्रिज बिहारी यादव ने उनसे 70 से 80 हजार रुपए लेकर ठाकुर जी के मंदिर की जमीन पर करीब 2 दर्जन परिवारों को घर बनवा कर रहने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। अपने ट्वीट में अश्विनी चौबे ने लिखा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। देश की शान स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत ही दुखद और कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सदैव कला जगत के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला, स्वर सामग्री व भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। वह एक महान कलाकार थी और अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने अपनी समृद्ध स्वर से संगीत को कई नई ऊंचाइयां दी और एक साथ परिवार की कई पीढ़ियों को जोड़ा। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। बगहा के वाल्मीकि नगर में विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हरनाताड़ में निर्माणाधीन भवन की जांच की। इस दौरान वे प्रशासनिक उदासीनता को देखकर हैरान रह गए। दरअसल कार्यस्थल पर न योजना का बोर्ड लगा था, न ही कोई अभियंता मौके पर मौजूद थे। हद तो यह थी कि संवेदक तो दूर, एक मुंशी तक मौके पर नहीं था। मजदूर अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। विधायक ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त के योग्य नहीं है। सुपौल में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशनपुर थाना क्षेत्र के सिसौनी विश्वकर्मा मंदिर के पास बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया। जानकारी मिली है कि मृतक अमित चौधरी शराब तस्करी करता था। इधर मौके पर पहुंचे किशनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के पास से शराब की कुछ बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मधेपुरा में पुलिस की टीम ने बराही थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 10.50 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मानिकपुर वार्ड नंबर 1 में छापेमारी कर 5 लीटर चुलाई शराब के साथ श्याम दास को गिरफ्तार किया गया। साथ ही राजपुर वार्ड नंबर 14 में छापेमारी कर टीम ने 5 लीटर चुलाई शराब बरामद कर अमितेश कुमार को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में सिहेश्वर थाना क्षेत्र के पटोरी महादलित चौक पर रहने वाली एक विधवा महिला का शव उसके घर में मिला। शव को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने महिला की हत्या की है। मृतका का नाम फूलवती देवी बताया जाता है। महिला के रिश्तेदारों को स्थानीय लोगों ने सूचना दी है। मृतका के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुख खबर मिला है। वो कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुनहरी आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। औरंगाबाद में मदनपुर थाना क्षेत्र के तेलडीहा गांव में पूर्व जिला पार्षद सदस्य की दबंगई का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को टेट शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है और इसकी सूचना एसपी को भी दी है। घटना 4 जनवरी की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व जिला पार्षद संजय राम की
गाड़ी तिलडीहा गांव आ रही थी और इसी दौरान ग्रामीण मिथिलेश रविदास के घर के समीप गाड़ी के ड्राइवर से हल्की झड़प हो गई। इसके बाद पूर्व जिला पार्षद ने अपने 20 से 25 लोगों को बुला लिया और मिथिलेश रविदास के घर पर हमला कर दिया और इस दौरान न सिर्फ घर के पुरुष सदस्यों की बल्कि महिला सदस्यों की भी लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर इसे स्टेटस शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष को दिया। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया और अब पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हालांकि मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने मदनपुर थाने को कार्रवाई का निर्देश दिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।